माँ सरस्वती को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके आज संस्कृत व्याकरण यानी रुचिरा में संधि पढ़ने जा रहे हैं। अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतगमय। हे माँ, मुझे असत्य से सतमार्ग की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। अब मैं आपको संधि बताने जा रही हूँ। संधि कोई नई चीज़ नहीं है ना, आपको कई बार बता चुके हैं हम। हिंदी में भी संस्कृत में भी और हिंदी में भी संधि मैंने आपको कई बार बताई है। अब मैं संधि के बारे में, जैसे कि आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं, संधि 2 वर्णों के ही निकट आने से उसमें जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, रमा प्लस ईश रमेश आदि संधि है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मैं आपको स्वर संधि यानी स्वर संधि की परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक स्वरों के बीच में परस्पर मेल हो, कुछ परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि यानी अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर्ग संधि के प्रमुख भेद, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि अक स्वर्णक दीर्घ, अति हस्व और दीर्घ अ ई उ ऋषि के बाद हस्व या दीर्घ अ ई उ ऋषि आए तो दोनों के स्थान में उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, हिम प्लस आलय तो अ प्लस आ यानी आ। हिमालय तथापि, तथा प्लस अपि, आ अ बराबर आ। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने दीर्घ संधि बताई है। अब मैं गुण संधि के भी उदाहरण कुछ बता रही हूँ। जैसे गुण संधि में देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। परम प्लस ईश्वर। आप देखो बच्चों, यहाँ सारे गुण संधि देव से रिलेटिव हैं। देखो, महेश, महा प्लस ईश, चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। इसी प्रकार ऋषि, महर्षि, ऋषि प्लस देव, देव प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। यहाँ पर गुण संधि के कुछ उदाहरण के बाद मैं आपको कुछ यहाँ प्रश्न अभ्यास के तौर पर करने के लिए दे रही हूँ। इन प्रश्नों के आपको उत्तर